एप्स्टीन फाइल्स पर नया विस्फोट। करीना शुलियाक के नाम से फर्जी अकाउंट ने मचाया डिजिटल तूफान। वकीलों और फैक्ट चेक के बाद बेनकाब हुआ वायरल भ्रम और इंटरव्यू भी रद्द। इसी बीच हिंदल ओवैसी से जुड़ी तस्वीरों और चैट के दावों ने छेड़ी नई बहस। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों का नया हिस्सा जारी होने के बाद करीना शुलियाक फिर से चर्चा में आ गई हैं। वो दिवंगत दोषी यौन अपराधी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी। दस्तावेजों में बताया गया कि एप्स्टीन अपनी वसीयत में उनके नाम $5 करोड़, 33 कैरेट की हीरे की अंगूठी, पैडो आइलैंड और न्यूयॉर्क का अपना टाउन हाउस छोड़ना चाहता था। शुलियाक बेलारूस की रहने वाली हैं और 2009 में अमेरिका आई थीं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक वो करीब 8-10 साल तक एप्स्टीन के साथ रिश्ते में रहीं। कहा जाता है कि वो अक्सर एप्स्टीन की गतिविधियों पर नजर रखती थीं, जिसकी वजह से उन्हें इंस्पेक्टर का नाम दिया गया था। अब शुलियाक के नाम से चल रहा एक एक्स अकाउंट वायरल हो गया है, जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें बच्चों की बलि देने वाली साजिश की बात भी शामिल है। उस कथित अकाउंट पर लिखा गया, वो लोग बच्चों की बलि लूसीफर को देते हैं। ये पूरा एक कल्ट है। जेफरी पैसों और ब्लैकमेल सामग्री हासिल करने के लिए उनके ऑपरेशन में शामिल हुआ था, लेकिन उसने कभी उन रस्मों में हिस्सा नहीं लिया। अकाउंट में ये भी दावा किया कि एलन मस्क उन फाइलों में नहीं है। ये ट्रम्प का बदला है, क्योंकि एलन ने पहले ट्वीट किया था कि ट्रम्प फाइलों में है और अब उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अकाउंट 2017 में बनाया गया था और उसी साल इसका यूजर नेम बदला गया। 2026 में वेरीफाइड टिक मिला। अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति ने पॉडकास्ट होस्ट और राजनीतिक कमेंटेटर मारियो नौफाल का इंटरव्यू देने की भी सहमति दी थी। हालांकि कई लोगों ने इस अकाउंट को फर्जी बताया है। दावा किया गया कि यह अकाउंट क्रिप्टो ठगी चलाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक कमेंटेटर ब्रायन क्रासेनस्टीन ने इसे फर्जी बताते हुए कहा कि करीना शुलियाक के नाम वाला यह अकाउंट नकली है। मैंने इसकी पुष्टि कर ली है। झूठ और अफवाहों पर भरोसा करना बंद करें और इसकी बातें शेयर न करें। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मैथ्यू गोल्डस्टीन ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि शुलियाक के वकील ने पुष्टि की है कि एक्स पर मौजूद यह अकाउंट फर्जी है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, शायद हमें पूरी तरह यकीन नहीं होना चाहिए कि ये सच में करीना शुलियाक हैं। अकाउंट का पहला ट्वीट सिर्फ 22 घंटे पहले आया और लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ले जाने की कोशिश भी कर रहा है। साथ ही क्रिप्टो से जुड़ा रीट्वीट भी है। मैं भी पहले धोखा खा गया था, लेकिन इसमें कई चेतावनी संकेत हैं। इसके बाद नौफल ने इंटरव्यू रद्द कर दिया और कहा, यह अकाउंट फर्जी है। मैं सबको सलाह देता हूं कि इसे ब्लॉक और रिपोर्ट करें। करीना शुलियाक का एक्स पर कोई अकाउंट नहीं है। मुझ पर इंटरव्यू छोड़ने का कोई दबाव नहीं था। ब्रोक ने भी ऑनलाइन फैक्ट चेक करते हुए कहा, हाल ही की रिपोर्ट्स और खुद करीना शुलियाक के बयान के आधार पर यह अकाउंट धोखा लगता है और उनका नहीं है। बाद में अकाउंट ने खुद भी मान लिया कि वो फर्जी है। एक पोस्ट में लिखा गया, आपको क्रिप्टो कम्युनिटी ने ट्रोल कर दिया। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था ताकि दिखाया जा सके कि लोगों को कुछ भी यकीन दिलाया जा सकता है। इसी बीच उसी नाम से चल रहे एक दूसरे अकाउंट ने कथित बयान जारी किया। हाल ही में उठे सवालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरी पहचान के गलत इस्तेमाल को देखते हुए मैं कुछ बातें साफ करना जरूरी समझती हूँ। निवेश से दूरी। मैं साफ तौर पर इनकार करती हूँ कि मैंने कभी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी वित्तीय निवेश के लिए पैसे जुटाए, प्रचार किया या प्रोत्साहित किया हो। उसके उलट जो भी संदेश हैं वो झूठे हैं और मेरी अनुमति के बिना फैलाए गए हैं। मैं स्पष्ट करती हूँ कि एक्स पर मेरा सिर्फ वही एक आधिकारिक अकाउंट है जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। बाकी सभी अकाउंट फर्जी हैं और उनसे किए गए किसी भी बयान या वादे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उन्होंने लिखा, मैं इस मामले में साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में हूँ। जो भी लोग मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे, झूठ फैलाएंगे या धोखाधड़ी करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस मुश्किल निजी समय में अपनी निजता और सार्वजनिक छवि के सम्मान की अपेक्षा करती हूँ। मैं अपने नाम का इस्तेमाल अपने मूल्यों के खिलाफ नहीं होने दूंगी। वहीं लोगों के कयास अभी भी पूरे नहीं हुए और इस वायरल तस्वीर को हिंदल ओवैसी से भी जोड़ा जाने लगा। एक एक्स यूजर ने लिखा, एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से कल एक और तस्वीर साझा की गई जिसने पूरे इंटरनेट पर सनसनी फैला दी। ये तस्वीर है जेफरी एप्स्टीन और एक्स यूएई गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स वर्कर की। सोचिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाने की, वही ट्रैफिकर के सरगना के साथ रोमांस कर रही है। शेम ऑन यू हिंद अल ओवैसी। इनको तुरंत अरेस्ट कर जेल के अंदर डाल देना चाहिए। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, संयुक्त अरब अमीरात की हिंद अल ओवैसी और एप्स्टीन के बीच लीक हुए संदेशों में से जनवरी 2012 का एक खतरनाक संदेश इस तरह है। उसने उससे कहा कि एक लड़की का इंतजाम करना ही मुश्किल है, लेकिन 2 लड़कियों का इंतजाम करना तो वाकई एक चुनौती है। एप्स्टीन ने पूछा कि क्या वो सुबह 11 बजे के आसपास जल्दी आ सकती हैं, क्योंकि वो
आप दोनों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। इसका मतलब यह है कि हिंद कथित तौर पर एप्स्टीन के लिए भर्तीकर्ता का काम कर रही थी, जो संयुक्त अरब अमीरात से नाबालिग लड़कियों को आकर्षित करके उन्हें उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजती थी। और अब चौंकाने वाली बात यह है कि वो अब संयुक्त अरब अमीरात में मानव अधिकारों के लिए स्थायी समिति की प्रमुख हैं। जरा सोचिए, मानव अधिकारों के लिए कितना बड़ा मानवीय संकट है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।